तो मैंने कहा क्या इससे पहले आप लोगों ने किसी से पुल नहीं कहा? कहते चुनाव आता है, चुनाव के समय लोग आते हैं, पुल के वादा कर जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, जीत जाते हैं तो चले जाते हैं, हार जाते हैं तो चले जाते हैं। पूरी बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, महाराज जी पहले रेगुलेटर वाला पुल हमको दे दीजिए, उसके बाद हम कन्हई घाट वाला पुल लेंगे। ये सरकार की योगी जी की दहशत है, आपके चौकीदार की दहशत है कि जाकर के देख करके सुधार करिए, नहीं जो विधायक खड़ा होगा वहां पे तो समझ लीजिए किसी की खैर नहीं है। हर हालत में गांव बचना चाहिए, हमें काम करने का कहते हैं, मैंने देखा है। लेकिन जब आप डूब रहे थे तब फूफा कहाँ थे? तब फूफा नहीं आए थे। जब बिजली लगनी थी तब फूफा नहीं आए थे। जब पुल बनना है तब फूफा नहीं आए थे। लेकिन वो जब चुनाव समय जरूर आ जाएंगे। हमेशा यही मांग होती थी, विधायक जी पुल पुल पुल। तो मैंने कहा क्या इससे पहले आप लोगों ने किसी से पुल नहीं कहा? कहते चुनाव आता है, चुनाव के समय लोग आते हैं, पुल के वादा कर जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, जीत जाते हैं तो चले जाते हैं, हार जाते हैं तो चले जाते हैं। लेकिन विधायक जी आप पे मुझे विश्वास है, अगर ज्ञान तिवारी जी सोचेंगे तो ये पुल बनेगा। मित्रों ये हम नहीं, योगी जी ने सोचा। मैंने आपकी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा और मुख्यमंत्री जी ने उस पीड़ा को समझा। और मैंने पिछले साल भी कहा था आपसे कि जब दोनों पुल हम एक साथ दिए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा हमको बताइए दोनों में प्रायोरिटी तय करिए, कौन सी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा अगर हम कन्हई घाट का पुल दे देंगे तो ये पिछले साल इसका काम शुरू हो सकता था। लेकिन कन्हई घाट का पुल बनता तो जो पानी लखीमपुर से नेपाल से छोड़ते थे उसके पानी जो सरयू जी में पानी सरयू जी की तरफ जाता था, और जब एकदम से पानी छोड़ते थे तो पानी इस नदी के माध्यम से वापस जाता था। तो यहाँ से लेकर के लहरपुर इस नदी के किनारे किनारे के सारे ग्राम सभाओं की फसल नष्ट करता था, पूरी बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, महाराज जी पहले रेगुलेटर वाला पुल हमको दे दीजिए, उसके बाद हम कन्हई घाट वाला पुल लेंगे। इसलिए रेगुलेटर आपका बनना है, वो रेगुलेटर का ऐसा पुल बनना है जब सरयू जी में पानी का बाढ़ आएगा तो रेगुलेटर के पटरे बंद कर दिए जाएंगे, वो सीधे पानी निकलता हुआ आपका बहराइच बाराबंकी होते हुए सीधे अयोध्या की तरफ चला जाएगा, इस नदी में वापस नहीं आएगा। उस नदी से जितना पानी चाहोगे उतना ही इस नदी में आएगा। यदि उस नदी में पानी कम होगा, इस नदी में पानी ज्यादा होगा तो इस नदी का पानी उस नदी में जाएगा, जिससे आपके यहाँ जो बाढ़ का जलमग्न होने का ये जो रहता है ये सिस्टम समाप्त हो जाएगा। इससे आपको उस पुल बनने से ये फायदा आपका होने वाला है। और ये जो कन्हई घाट का पुल है, ये कन्हई घाट के पुल से हमारा सुकुलपुरवा ग्राम पंचायत में कोठार हो गया, लोधनपुरवा हो गया, रामस्वरूपपुरवा हो गया, सुंदरपुरवा हो गया, नयापुरवा हो गया, धांधी हो गया, कुचऊपुरवा हो गया, सरंगी बंगला हो गया, बलेश्वरपुरवा हो गया, अर्जुनपुरवा हो गया, पीताम्बरपुरवा हो गया और एक छधारीपुरवा हो गया। बगस्ती ग्राम सभा पूरी लगती है, केवड़ा ग्राम सभा प्रभावित होती है, कनरठी के सिधारीपुरवा हो गया, बलेश्वरपुरवा हो गया, चंद्रिकापुरवा हो गया, भजनपुरवा हो गया, अर्जुनपुरवा हो गया, कन्हई घाट हो गया और रेती हो गई, सोहरिया ग्राम सभा। ऐसे लगभग 30-35 हजार की आबादी जो जनसंख्या है उसको लाभ होने वाला है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रतिनिधि और जिले के मंत्री हमारे लक्ष्मी मौर्य जी हैं, मनोज सिंह जी हैं, हमारे इंजीनियर साहब हैं। इसे करता हूं क्योंकि इसमें आधे से अधिक लोगों को मैं नाम से जानता हूं और जब नाम लेने लगेंगे तो वैसे भी इतनी देर से बैठे हुए हो। मेरा इतना आप सबसे कहना है, दिल्ली की मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, जो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दलितों और दबे कुचलों के उत्थान के लिए है। हम लोग अनवरत बिना भेदभाव के काम करते हैं। सोचिए, आज मुझे 9 वर्ष के बीच में विधायक के रूप में, चौकीदार के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये जितने भी बिजली के तार और खंभे लगे हुए हैं ये सारे के सारे मात्र रामपुर मथुरा तक थे।
व्यक्ति विशेष के गांवों तक थे, बड़का लोगों के गांवों तक थे। अगर गरीब की झोपड़ी में बल्ब जलाया है तो मोदी योगी और ज्ञान तिवारी जी ने जलाने का काम किया। गांव गांव तक अगर इंटरलॉकिंग लगी है, खरंजा लगी है, तो मोदी योगी ज्ञान तिवारी ने काम किया है। आप लोगों को पूरा राशन मिले इसकी चिंता अगर किसी ने किया है तो हम लोगों ने करने का काम किया है। आज पुल बन रहा है तो जो आपसे वादा किया था हम लोगों ने वो निभाने का हमने पूरी तरीके से काम किया है। आज कभी आप याद करिए, आज यहाँ 78 वर्षों से रह रहे हो, जब से ज्ञान तिवारी विधायक हुए हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं, आपके यहाँ मंत्री भी आता है, डीएम, एसडीएम की तो बात छोड़ दीजिए, आते हैं कि नहीं आते हैं दौड़ा करने? अभी 4 दिन पहले डीएम साहब आए थे कि नहीं आए थे? तो ये किसकी दहशत है? ये सरकार की, योगी जी की दहशत है, आपके चौकीदार की दहशत है कि जाकर के देख करके सुधार करिए, नहीं जो विधायक खड़ा होगा वहां पे तो समझ लीजिए किसी की खैर नहीं है। हर हालत में गांव बचना चाहिए, हमें काम करने का। सपा का भी जमाना देखे हो, गौर करिए, कोई डीएम कोई आया था क्या आपके बीच में? अगर यहाँ आया होता तो ये दशा होती है। कनरखी गांव में 6 रोडें हमने बनवाई है। कनरखी गांव एक ग्राम सभा में 6 रोडें बनवाई है। और ये पुल बनने दीजिए, इधर के जितने गांव हैं सब डामर से जोड़ देंगे, वादा करके जा रहा हूं, एक भी गांव नहीं बचेगा, क्योंकि उधर जाने की व्यवस्था नहीं है। आज आपके बंदे के ऊपर, बंदे को 13 किलोमीटर डामर रोड बनाया हमने। कितने किलोमीटर? 13 किलोमीटर। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बंदे पे जाकर के स्वयं देख सकते हैं। डामर रोड बनी है कि नहीं बनी? बताइए, बनी कि नहीं बनी है? चालारी की तरफ जाओगे वो भी बनी है। जो बगस्ती वाले, जो कनरखी वाले, जो रामपुर मसरा वाले, हुसैनपुर, खानी, गोलो, कोडर, दुलापुरवा और इधर के रेवसा ब्लॉक में जिनके रिश्तेदारी है, कहां से जाना पड़ता है? पहले रामपुर मछुआ, फिर थानगांव या गोरेचा, फिर जाके रेवसा, रेवसा से मुड़ करके वहां पहुंचते हैं। अब आपको इधर उधर नहीं जाना है, सीधे बंधे पे बैठिए, डालिए मोटरसाइकिल चाहे 4 व्हीलर, धड़धड़ाते हुए चले जाइए। ये योगी मोदी ज्ञान तिवारी की सरकार है। ज्ञान तिवारी आप सोचिए, गौर करिए कि आपके मैं इसी जगह एक बराबर भी बना रहा हूं। अभी लक्ष्मी मौर्या कह रहे थे, हम बिना भेदभाव के धोड़ेपुरवा जो गांव है, तुलसीपुर खड़का ग्राम सभा का, उसमें हमको लगता सारे के सारे दलित समाज के लोग रहते हैं। जब मैं वहां गया तो लोगों ने कहा विधायक जी मेरी रोड बना दीजिए और हम लोग आपका ही समर्थन करेंगे। मैंने डामर रोड बना दी, लेकिन बाद में कहीं न कहीं जब चुनाव आया तो कुछ लोग बन गए, कुछ लोगों ने वोट दिया, ऐसा नहीं, कुछ लोगों ने दिया, लेकिन जिस गांव को किसी ने देखा तक नहीं, किसी को झांका भी नहीं, जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे उनको वोट दिया। किस कारण? जब बिजली हम आपको दे रहे हैं, रोड आपकी हम बना रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास हम दे रहे हैं, शौचालय हम दे रहे हैं, राशन हम दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड आपको इलाज के लिए हम दे रहे हैं, पुलिस की सुरक्षा हम दे रहे हैं, बहु बेटी रात में भी अंधेरे में भी जा सकती है, गुंडा राज को हम समाप्त कर रहे हैं। किसी बहु बेटी को छोड़ दिया तो श्यामू कनौजिया की पुलिस चौराहे पे खड़ी है, उसको जेल में जाने के लिए तैयार है। ये अगर प्रशासन दे रहा है तो योगी सरकार दे रही है। इस नाते आप सबकी जिम्मेदारी है। ये जो खटाखट फटाफट वाले आते हैं, एक गलती हम लोगों ने की, ऐसे लोगों का बोरिया बिस्तरा एकदम बंद कर देना चाहिए। जब चुनाव का 6 महीना 8 महीना बचता है तो जैसे बरसाती मेढक बरसात में टर करने के लिए निकल पड़ते हैं, वैसे आएंगे, जात के नाम पे आपके रिश्तेदार को पकड़ रहेंगे, क्या दिन भूखा है कहते हैं, मैंने देखा है। लेकिन जब आप डूब रहे थे तब फूफा कहाँ थे? तब फूफा नहीं आए थे। जब बिजली लगनी थी तब फूफा नहीं आए थे। जब पुल बनना है तो फूफा नहीं आए थे। लेकिन वो जब चुनाव समय जरूर आ जाएंगे। अगर ज्ञान तिवारी काम नहीं करते हैं, योगी जी आपका काम नहीं करते हैं, तो ज्ञान तिवारी योगी जी को भी मत वोट दीजिए। अगर काम करते हैं तो सब जात पात को तोड़ करके अपने काम के ऊपर हमारा लगेगा, उसी में मुहर लगाना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सम्मान की गारंटी को लेकर के
आपने देखा होगा, गौर करिए, जब आपके कनर्जी के ऐसे लोगों पे जब बाढ़ राहत सामग्री को लेकर के मुकदमा लिखा गया था, कितने लोग उसमें जेल में जाते, कोई लड़ने वाला मिला था? कोई लड़ने वाला नहीं मिला। अभी हमारे मलकार है, बगस्ती का जाने का रास्ता नहीं था, बहुत पहले जा रहा था। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, निवेदन किया, मानपुर से बगस्ती 3 करोड़ की लागत से इनका पुल भी बनवा करके इनके बगस्ती को भले रामपुर मथुरा का हो, मन्य व्यवसाय से जुड़वाने का काम। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहना आया हूं कि आप लोगों को जो भी आवे रख लो, जो भी कुछ करे, क्योंकि वो 2-4-10 दिन के लिए आएंगे, 2-4 महीने के लिए आएंगे, सबकी सुनो, लेकिन विश्वास मोदी योगी ज्ञान तिवारी पे आपको करना है। ये आपको मैं आश्वस्त करके आना चाहता हूं, क्योंकि आज आपका पुल की लंबाई 135 मीटर बताया, 181 मीटर। सोचिए 181 मीटर कितना होता है, इतना लंबा। कितनी कोठी बनेगी? 7 कोठी बनेगी। उसके बाद 2-2, 4, लगभग 3-3.5 किलोमीटर डामर रोड बनेगी। गांधी के पास से डामर, मैंने कहा है, अगर गांधी के गांव के लोग अपनी स्वेच्छा से अपना, अगर वहां के लोग वो सुन लें, अगर ट्रक निकलने भर की जगह वो स्वेच्छा से अपना घर तोड़ लेंगे, तो हम इस रोड को डामरीकरण करा करके पुल से जोड़ेंगे। और अगर वो अपने तोड़ने में आनाकानी करेंगे, तो जो गांधी गांव के इस बाहर से रोड आई है, उस रोड से हम इस पुल को जोड़ने का काम करेंगे। ये निर्णय वो गांव वालों के पक्ष में है, उनको तय करना है अपने तरीके से, क्योंकि ये पुल कोई छोटा मोटा पुल नहीं बन रहा है। ये 28 करोड़ की लागत से पुल बन रहा है। यहाँ पे जितनी जिनकी जमीन आएगी, सारी जमीन का अंश निर्धारित करा दिया गया है। आज फिर मैंने एसडीएम से कहा है, इनको तत्काल अनुमोदन के लिए डीएम को भेजिए। और डीएम साहब से भी मैंने कहा था, तत्काल इनके खाते में, हमको लगता है 7-8 करोड़ रुपया इनका मुआवजे का है, जिन लोगों को मिलेगा, जिनका अंश है 7-8 करोड़ रुपया। ये जो 28 करोड़ है, इसमें 8-10 करोड़ मुआवजे का भी पैसा है। वो पैसा उनके खाते में पहुंचेगा, उनसे लिखा पढ़ी होगी, और ये पुल सुचारू रूप से 1 साल में बना लेंगे। नहीं, टाइम है, लेकिन 2 साल, लेकिन 1 साल बनाने को 2 साल का टाइम, चूंकि बड़े काम होते हैं, 2 साल को सरकार ने इनको टाइम दिया कि 2 साल के अंदर इनका पुल बनाना है। लेकिन हमारा प्रयास रहे, हम इसको 1 साल में इस पुल को पूरा करें। कम से कम अगले आने वाले बरसात से पहले हम इस पुल को पूरी तरीके से जनता को समर्पित कर दिया जाए। इस भाव के साथ हमें काम करना है। अब आप सोचिए, इधर भी डामर रोड से उधर जुड़ जाएगी, इधर भी डामर रोड से जुड़ जाएगी, आपकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। आप नदी के जब किनारे रहेंगे, आपका ये निकलेगा, एक हाईवे इधर से निकलेगा, गोरखपुर सावली हाईवे आपकी विधानसभा से निकल रहा है। बहुत से हमारे पूर्वांचल के भाई गोरखपुर के हैं,